तो मूवी की स्टार्टिंग में दो प्यारे बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम सिन और पियो होता है। तभी हमें अंकल वू को भी दिखाया जाता है जिन्होंने बच्चों को खरीद कर अपने यहाँ गुलाम बना लिया होता है। हम देखते हैं बच्चों की लाइफ में कई मुश्किलें और परेशानियां होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का साथ और ख्याल रखना कभी नहीं छोड़ते। दोनों बच्चों का सपना भी एक जैसा ही होता है। वो दोनों बड़े होकर जनरल बनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में जनरल ओकी को देखा होता है जो यहाँ के महान और ताकतवर जनरल था। वो दोनों लकड़ियां जमा करते और काटने के बाद जो भी समय बचता उस दरमियान सिन और पियो लकड़ियों से बनी तलवार से प्रैक्टिस करते। वो दोनों कई सालों से एक साथ प्रैक्टिस करते आ रहे थे ताकि उनकी स्पीड और फाइटिंग एबिलिटी बढ़ जाए। हर रोज की प्रैक्टिस की वजह से वो दोनों काफी टैलेंटेड फाइटर बन गए होते हैं। वो अपनी तलवार का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से करने लगे होते हैं। एक दिन की बात है, दोनों जब ट्रेनिंग कर रहे थे तभी वहाँ पर जनरल चेंग आ जाते हैं जो पियो की स्क्वाड फाइटिंग को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। अगले दिन जनरल चेंग अंकल वू के घर आते हैं और इन्हें इन्फॉर्म करते हैं रॉयल आर्मी मुल्क के कई हिस्सों से सैनिकों को भर्ती कर रही है ताकि रॉयल सोल्जर की टीम बना सके। जनरल चेंग पियो को ले जाने की परमिशन लेने के लिए अंकल वू के घर आए थे ताकि पियो किंगडम जाके ट्रेनिंग ले और सोल्जर बन सके। चेंग की ऑफर सिर्फ पियो के लिए ही थी, ना कि सिन के लिए। लेकिन सिन बहुत खुश होता है और पियो को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहता है ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। अब अगले दिन दोनों के रास्ते अलग होने वाले थे, तो सिन और पियो रात को आखिरी स्वॉर्ड फाइटिंग करते और एक दूसरे से वादा करते कि वो दोनों अपना सपना जरूर पूरा करेगी। सिन बताता है वो इतनी सख्त ट्रेनिंग करेगा ताकि रॉयल सोल्जर में भर्ती हो सके। पियो के जाने के बाद सिन काफी सख्त ट्रेनिंग करता है। वो माउंटेन पे भी जाके ट्रेनिंग करता है ताकि वो बेहतर जनरल बन सके। और सिन की फाइटिंग एबिलिटी इतनी बढ़ गई होती है कि अपने वुडन स्वॉर्ड से पत्थरों को भी तोड़ सकता था। एक रात सिन अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर अचानक से पियो आ जाता है। सिन उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि पियो काफी जख्मी हालत में होता है, वो मरने वाला ही होता है। पियो बताता है किंग के भाई ने किंगडम पर तख्ता पलट कर दिया है। जब किंग ने किंग के भाई को मारने के लिए सैनिकों को भेजा तो सैनिकों ने किंग के भाई को ही राजा बना दिया, जिस वजह से उसे सेक्रीफाइस होना पड़ा। पियो अब सिन को एक मैप देता है और बताता है इसके जरिए तो राजा जिस विलेज में वहाँ पर पहुंच जाओगे। इतना कहकर वो वहाँ पर मर जाता है। सिन अब मैप लेके विलेज की ओर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे लुटेरे घेर लेते हैं, जिस वजह से उसे उन लुटेरों से लड़ना पड़ता है। वो अकेला ही उन सबको धूल चटा देता है। वो वापस से सफर को स्टार्ट कर देते और आखिर विलेज तक पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर वो झोपड़ी में किंग को देखते हैं जो विलेज से भागे हुए थे। किंग सिन को बताते मेरी और पियो की शक्ल एक जैसी है, जिस वजह से हम गद्दारों को धोखे में रख सके जो मेरे भाई के साथ मिलकर तख्ता पलट की तैयारी कर रहे थे। अब हम देखते हैं रॉयल आर्मी अंकल वू के घर आती है जहाँ पर वो पियो की बॉडी को देखती है। तभी किंग के भाई का जनरल जी जो किंग के साथ मिला हुआ होता है, जिसे पता चल जाता है कि जिसे किंग समझ के मारा वो असल में किंग नहीं पियो है। तभी सिन समझ जाता है किंगडम ने मिलकर पियो को सेक्रीफाइस कर दिया। ये जानकर वो किंग पर काफी गुस्सा होने लगता है। हम देखते हैं किंग और सिन के बीच बात चल ही रही होती, तभी वहाँ पर किंग के भाई ने भेजे हुए एसेसिन वहाँ पर पहुंच जाता है जो किंग को मारने के लिए सिन को भड़का रहा होता है, लेकिन सिन उसकी बात को नहीं मानता, जिस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें सिन उसे मार देता है। लड़ाई के बाद सिन वापस से किंग के पास आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो पियो की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन किंग उसे समझाता है पियो ने जो सेक्रीफाइस किया वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो पूरे किंगडम के लिए थे। सिन ये बात सुनकर शांत हो जाता है। किंग बताता है मेरा जिंदा रहना जरूरी था क्योंकि मैं किंगडम को वापस अपने भाई से अपना लूं। मेरा भाई जालिम और कट्टर इंसान है जो किंगडम को तबाह कर सकता है। अब किंग सिन को समझाते हैं वो ग्रेट आर्मी बनाने में उसकी मदद करे ताकि वो अपने भाई से किंगडम को वापस ले सके और पियो की मौत का भी बदला ले सके। तभी हम किंग के भाई को देखते हैं जिसे पता चल गया होता है कि किंग अभी मरा नहीं है। यह बात सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने ताकतवर और ट्रेनी सोल्जर को उसे मारने के लिए भेज देता है। तभी हम देखते हैं किंग और सिन जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी उन पर एक आदमी पॉइजन नीडल से हमला करने लगता है, लेकिन सिन उसे हरा देता है। लड़ाई खत्म होते ही सिन नीचे गिर जाता है क्योंकि पॉइजन नीडल उसको भी लग गई होती है। तभी खुशकिस्मती से किंग सिन को बचा लेते हैं और सिन जब तक ठीक न हो जाए तब तक उसकी देखभाल करते हैं। सिन की आंखें खुलती है तभी अचानक से वहाँ पर ढेर सारे रॉयल सोल्जर आ जाते हैं। ये असल में जनरल चेंग की आर्मी होती है जो किंग का वफादार होता है। वो वहाँ पर वफादारी की कसम खाता है। अब वो सब मिलकर किंग को वापस से तख्त पर बैठाने का प्लान तैयार करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जो किंग का भाई अभी किंग को मार नहीं सका होता है, लेकिन वो किंगडम की आर्मी के सामने खुद को किंग डिक्लेयर कर देता है। दूसरी ओर हम किंग को देखते हैं जो काफी उदास होता है क्योंकि उसे पता है उसके भाई की आर्मी उससे ज्यादा है। यह बात उसे काफी परेशान कर रही होती है। जनरल चेंग किंग को ट्रायल्स के पास मदद लेने का कहता है। किंग उसकी बात पर अग्री होता है। अब वो सब लंबे और खतरनाक मुश्किलों से भरे रास्ते से होकर ट्रायल्स की बॉर्डर तक पहुंचते हैं। वहाँ पर ट्राइड सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं और अपने लीडर के पास ले जाते हैं। किंग वहाँ पर सारी बात एक्सप्लेन कर देता है और अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लीडर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि पास्ट में कई रॉयल जनरल ने ट्राइब्स की सोल्जर को धोखा दिया था। यह बात सुनकर किंग पास्ट में की गई गलती के लिए माफी मांगता है और किंग की ईमानदारी को लेकर ट्राइबर की लीडर जो एक लड़की होती है वो उसे किंगडम वापस लेने में उसकी मदद करेगी ऐसा वादा करती है। अब किंग उनके साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो किस तरह से रॉयल फौज पर हमला करेगी, जिसमें वो जनरल चेंग को और सिन को आर्मी का लीडर बना के भेजता है और खुद भेस बदल कर ट्राइबल की आर्मी के साथ शामिल हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं किंग की आर्मी और ट्राइबल की आर्मी किंगडम पहुंच जाती है। वहाँ पर ट्राइबल का लीडर किंगडम के कमांडर से आर्मी ज्वाइन करने की बात करता है। ये बात सुनकर किंगडम का कमांडर काफी खुश हो जाता है और उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। वो अब किंगडम में एंटर होते ही गेट पे मौजूद सोल्जर पर अटैक कर देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। तभी किंग सिन और उसकी आर्मी को खुफिया रास्ते से जाने का कहते हैं। वो खुद ट्राइबल की आर्मी के साथ मिलकर सामने के रास्ते से जाते हैं
और रॉयल आर्मी पर अटैक कर देते हैं। तभी हम इनके बीच बेहतरीन और जबरदस्त लड़ाई को देखते हैं। ट्राइबल सोल्जर की शारीरिक शक्ति और लड़ाई में महारत से वो कई सोल्जर को मारने में कामयाब होते हैं। दूसरी ओर सिन और उसकी आर्मी को खुफिया रास्ते पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है जो कई सोल्जरों को मार देता है। फिर सिन उसे अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार हमला करता है और उसे मार देता है। अब हम देखते हैं सिन अपनी आर्मी को लेकर किंग के भाई के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर किंग का भाई बड़े आराम से रॉयल थ्रोन पर बैठा होता है। अब किंग का भाई अपने स्ट्रॉन्ग जनरल को बुलाता है जिसका नाम जनरल जी होता है, जो सिन को सोलो फाइट करने का चैलेंज देता है। सिन तुरंत ही उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों शॉर्ट फाइटिंग में महारत होते हैं, तो यहाँ पर घमासान लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन सिन जनरल जी को हरा देता है। जनरल जी को हारता देख किंग का भाई वहां से भाग जाता है, लेकिन गेट पर ट्राइबल की आर्मी और किंग की आर्मी उसका स्वागत करने के लिए होती है। वो उसे घेर लेते हैं। किंग अब उसके भाई को एक ही बार में हरा देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर जनरल ओकी आ जाते हैं, जो किंग के पड़ोस का सबसे ताकतवर और स्ट्रॉन्ग जनरल था। वो किंग को लड़ाई की वजह पूछता है। किंग सारी बात एक्सप्लेन कर देता है। वो उसकी बात पर एग्री होता है। तभी किंग के भाई का जनरल किंग की जीत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो किंग और जनरल ओकी को मारने अपने सोल्जर को कहता है, लेकिन जनरल ओकी एक ही बार में उन सबको ढेर कर देते हैं। ये देख किंग के भाई का जनरल किंग पर अटैक करता है, लेकिन सिन उसे मार देता है। सिन को ऐसा करता देख जनरल ओकी उसकी तारीफ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं ट्राइबल की आर्मी और किंग की आर्मी वापस सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं ट्राइबल का लीडर सिन को अपनी तलवार देता है इनाम के तौर पे, और यहाँ पर मूवी खत्म होती है।